Hello students, welcome back. So today we are going to deal with the next part of our chapter number 2, that is acids, bases and salts. पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज बताई थी एसिड्स की, या अपन बोले कुछ केमिकल रिएक्शंस बताई थी एसिड की, कि एसिड कैसे अलग अलग चीज़ों से अलग अलग सब्सटेंस से रिएक्ट करता है। आज अपन बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेसेस की, कि बेसेस किस तरीके से अलग अलग तरीके से रिएक्शंस करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहली जो है वो है रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेसेस रिएक्ट्स विथ मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, जब क्या करते हैं बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या आती है, प्रोड्यूस होती है। जैसे एग्जांपल, मैंने एक बेस ले ली NaOH और इसकी रिएक्शन करा दी मैंने Zn के साथ, क्या बनेगा, क्या मेरा Na2ZnO2, दैट इज इसको अपन बोलते हैं सोडियम जिंकेट, और यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ऐसे अपन ने एसिड में भी देखा था कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होती है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। लेकिन बेस में एक चीज ध्यान रखना, ऑल बेसेस डज नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स। ठीक है, सभी बेसिस क्या होती है, मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करती है। सेकेंड अपन देखते हैं, बेसिस रिएक्ट्स विथ एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। बेसिस क्या करती है, जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्ट एंड वाटर, सेम वही रिएक्शन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बेस ले ली कोई सी NaOH और इसकी रिएक्शन करा दी एसिड के साथ HCl, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा एक तो अपना NaCl, और क्या बनेगा, वाटर H2। क्लियर। ऐसे एक आध एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने KOH ले लिया और अब एसिड ले लेता हूँ मैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस केस में क्या होगा, अपना सॉल्ट बन जाएगा, दैट इज K2SO4 प्लस H2 यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस आपको करना है, बैलेंस में इनको नहीं कर रहा हूँ, बैलेंस आपको करके बताना है। एक थर्ड एक और रिएक्शन है, वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, बेसिस रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल oxides to form salt and water। ठीक है, अब बेसेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनता है। जैसे एग्जांपल, बेस ले ली मैंने NaOH और नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड लेना, नॉन मेटल लिख मैंने हिसाब से कार्बन, उसका ऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, ये बेस है। नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, इन दोनों की जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा मेरा Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर अपना हो जाएगा। इसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बेस थी, बेस ने क्या किया, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट की, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट की तो सॉल्ट एंड वाटर बना। इतना क्लियर है। अब इसके बाद अपन को एक चीज इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि अपन को पता है कि बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। अब यहाँ पे बेस ने किसके साथ रिएक्ट किया, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, तो भी बना तो क्या, सॉल्ट एंड वाटर ही बना। ठीक है, मतलब ये एसिड और नॉन मेटल ऑक्साइड एक दूसरे हैं। तो ये यहाँ से पता पड़ता है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, इनका नेचर कैसा होता है, दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दिस reaction shows that non-metal
ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था मेटल ऑक्साइड के बारे में बताया था, मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, वही नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये इस रिएक्शन से अपन को पता पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेस ने एक नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया और प्रोड्यूस किया हुआ सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हुआ। सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड से एक एसिड की तरह काम कर रही है, मतलब इसका नेचर कैसा है, एसिडिक इन नेचर है। तो होपफुली ये चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने आज जितने भी रिएक्शन लिखी है इनको मैंने बैलेंस नहीं किया है, बैलेंस आपको करना है और करके बताना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि बैलेंसिंग में आपको ऑलरेडी चैप्टर 1 में सिखा चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।